चलिए आज हम लोग देखते हैं फाइबर एंड फैब्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। सब लोग तैयार हैं? शुरू हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैशमेर ऊल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पैशमीना ऊल के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क सबसे पहली बार कहाँ पे डिस्कवर हुआ, तो सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था ये चाइना में, और सेकंड टाइम में हुआ था इंडिया में। याद रखिएगा इंडिया का पोजीशन कौन सा था? सेकंड था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा कौन सा फाइबर है, द फाइबर विच हैज कर्व एंड गिव अ स्पॉन्जी फील इज नथिंग बट द ऊल। देन करेक्ट आंसर इज ऊल। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज द फाइबर दैट लिव्स अ हार्ड रेजिड्यू अपॉन बर्निंग। कौन सा फाइबर ऐसा है जो बर्न करने पर रेजिड्यू छोड़ता है? तो वो आंसर हो जाएगा आपका ये सिल्क, कॉटन, ऊल और नायलॉन में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऊल। ठीक है, ऊल आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है द फाइबर विच बर्न विद द ऑर्डर ऑफ बर्निंग हेयर। ऐसा कौन सा फाइबर है जिसको बर्न करते हैं तो कोई स्मेल जो आता है वो बर्न करता हुआ हेयर का आता है, तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? ऊल। ओके, इसका भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऊल। अब देखना सबसे स्मूथेस्ट और फाइनेस्ट फाइबर किसको बोला जाता है, तो कोई और नहीं है भाई, ये सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? सिल्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है और नाम बताना है वैसे एनिमल फाइबर का जो गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है लेकिन वो डैम्प नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊल। ओके, अब सेकंड ऐसा एनिमल फाइबर बताना है जो सेक्रेट करता है किसके द्वारा? कैटरपिलर। पता है कैटरपिलर के द्वारा तो एक ही सेक्रेट किया जाता है, वो कौन सा होता है? सिल्क फाइबर। ओके, ऐसा सब फाइबर बताना है एनिमल फाइबर जो फायर रेसिस्टेंस हो, बिल्कुल आग नहीं लगता हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊल। ऊल में आग नहीं लगता, वो मेल्ट कर जाता है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलर फैब्रिक्स के बारे में बताना है जो फाइन गारमेंट्स बनाने में यूज होता है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऊल हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा एनिमल फाइबर बताना है आपको जो इजीली डाई होता हो और बहुत ही इलास्टिक होता हो, तो वो है आपका कौन सा? सबसे चमकदार, सबसे चमकीला कौन सा हो जाएगा? वो सिल्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन। आपको बताना है कि कहाँ से मिलता है कैशमेर ऊल, तो करेक्ट आंसर होगा कैशमेर गॉट। ठीक है, जो जनरली कहाँ रहता है भाई? कश्मीर के रीजन में होता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द यूजेज ऑफ कैमल ऊल। एक्चुअली आपने देखा होगा कैमल ऊल जो होता है ना बहुत बेस्ट होता है और इसका यूज किया जाता है कोट बनाने में, ठीक है, टॉप्स बनाने में और स्पोर्ट्स वियर जो आसानी से टीयर आउट नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेरीकल्चर क्या है, तो आपने देखा होगा जो हम कंट्रोल प्रोडक्शन करते हैं सिल्क का, सिल्क मोथ से, ये पूरा प्रोसेस जो होता है जिसमें वी ऑब्टेन द सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क मोथ इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ओके, नाउ व्हाई कैन नॉट अ सिंगल सिल्क फाइबर यूज्ड एज ए थ्रेड? भाई ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत ही फाइन होता है हैंडल करने के लिए, यानी बहुत ही इजीली ब्रेकेबल होता है, इसलिए हम लोग उसका सिंगल थ्रेड का यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अप टू 10 थ्रेड्स को एक साथ मिलाने के बाद उसके 10 फाइबर्स को मिला के एक थ्रेड बनाते हैं और वो थ्रेड जो होता है हमको वीविंग के काम में आ जाता है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा मिलाते हैं, लगभग 10 या 15 मिलाते हैं, तो बहुत ही हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के कारण ईजी हो जाता है वीविंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तसार एंड मेगा एक्चुअली है क्या? तो दीज आर द काइंड ऑफ सिल्क वॉर्म एंड नेम इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द तसार सिल्क और मेगा सिल्क।
सॉरी नॉट मेगा, दिस इज द मूगा, करेक्शन कर लेना इसके अंदर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या आता है भाई, नया क्वेश्चंस है 2 और 3 सेंटेंस में इसके आंसर देना है। व्हाट इज सिल्क एंड वेयर डज व्हाट डज इट ईट। एक्चुअली सिल्क वॉर्म आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ। पता है ना, सिल्क मोथ से जो एग निकलता था और उस एग से क्या निकलता था, कैटरपिलर। ओके, वो खाता क्या है भाई, व्हाट डज इट ईट। एक्चुअली ये खाता था फ्रेश लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज, क्योंकि वो मलबरी ट्रीज पे रहता था। याद है, अगर याद नहीं आ रहा तो वीडियोस अपलोड किया गया इस चैप्टर का, उसको फिर से आराम से देख लो। अभी देखना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लोग यूज करते थे ऊल के प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो सबसे पहला होता था शेयरिंग, जिसमें ऊल को रिमूव किया जाता था, उसके बाद वॉशिंग होता था, फिर डाइंग होता था, ड्राइंग किया जाता था, फिर डाइंग होता था, फिर रोलिंग होता था, रोविंग होता था और कंबाइनिंग होता था, और लास्ट में हो जाता था वीविंग और नीटिंग। कंफर्म, दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू द फार्मर कम टू नो दैट द सिल्क वॉर्म इज रेडी टू स्पाइन। ओके, कैसे पता चलता था फार्मर को कि अब वो जो सिल्क वॉर्म है वो कुकून बनाने वाला है। ओके, तो जब देखते थे कि सिल्क वॉर्म जब अपना खाना खाना बंद कर देता था, इसका मतलब है कि उसका ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता था। तो फार्मर को समझ में आ जाता था कि अब वो क्या करेगा भाई, अब वो कुकून को स्पाइन करना शुरू कर देता था। तब जाके कुकून को कहाँ डाला जाता था भाई, उसको एक बॉम्बू से बना हुआ प्लेट में डाला जाता था, ठीक है। द कैटरपिलर देन प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम where they form cocoons. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, why does the farmer keep silk moth eggs in a warm and humid condition? क्यों वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में रखा जाता था किसको, सिल्क के मोथ के एग्स को। वो इसलिए करता था क्योंकि उस केस में इजीली सिल्क मोथ जो है से निकला हुआ एग्स जो है वो आसानी से हैच होता था। ये आपको बता दूं कि जो ही एग प्रोड्यूस करता है सिल्क मोथ, उसके बाद सिल्क मोथ जो है वो डाई कर जाता है ना। अगर आपको पता नहीं कि वो डाई हो जाता तो फिर से वीडियो जरूर देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेल्थ हाजार्ड। ये लास्ट टॉपिक होगा, सबसे लास्ट वीडियोज में मिलेगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब सिल्क का प्रोडक्शन होता है तो सबसे मेन होता है कि उसके अंदर से जो फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है, उससे रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाता है। क्योंकि उस समय सिल्क की जो कुकून होता है उसको निकालने के लिए पुपा को बॉईल किया जाता था। सिल्क के साथ पुपा को कुकून के साथ बॉईल किया जाता था, जिससे ढेर सारा फ्यूम्स निकलता था। वो फ्यूम्स जो था वो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अब बात आता है जिस समय काम हो रहा है उस समय क्या होता है, जो वुमेन होती है ना, उनको ज़्यादातर बॉडी पे, स्किन पे ब्लिस्टर निकल जाता था, ठीक है। पूरे स्किन डैमेज हो जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रैक्स बोलते हैं। और लास्ट जो प्रॉब्लम आता था वो क्या होता था, ढेर सारा मशीन का नॉइज निकलता था, क्योंकि बहुत देर तक वो काम करते थे, जिस कारण से उनको हेडेक आ जाता था, बहुत बार बैक पेन भी आ जाता था, ठीक है। और लगातार जो वो कॉन्स्टेंटली अपने हाथों को डीप करते थे बॉइलिंग हॉट वाटर में, जिस कारण से इन्फेक्शंस हो जाते थे हाथों में, ठीक है। ये तो ब्लड वाला आपने देखा है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या बोलते थे हम लोग, एंथ्रैक्स बोलते थे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं हमारे पास लॉन्ग टाइप कुछ क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप तो हम लोगों ने कर लिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला कह रहा है कि हाउ वूल यार्न इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सिल्क। कुछ स्टेप्स आपको बता रहे। सबसे पहला जैसे मैंने बताया था शेयरिंग होता था, ठीक है। उसके बाद उसको वॉशिंग किया जाता था, फिर उसमें जो सिल्क निकलता था, ठीक है, उसको स्क्वीजेज किया जाता था और ड्राइड किया जाता था, ठीक है, जिससे उसको रोलर के थ्रू पास करके सीधा किया जाता था। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता था तो फिर से उसको डाई किया जाता था डिफरेंट कलर्स में, क्योंकि उसका कलर जो होता है
वो हमें अलग अलग कलर की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, डाई करते हैं। लास्ट में था डाई होने के बाद जो फाइबर्स होता था ना, उसको रोल किया जाता था वन अबव द अनदर, जिससे कि आपको फाइन स्ट्रेंड्स मिल सके, स्ट्रीट फाइबर आपको मिल सके, उसको हम लोग बोलते हैं स्लीवर्स बोलते थे। अब जो फाइन थ्रेड स्ट्रेंड्स आपको मिल जाता था, उसको आसानी से धीरे धीरे ट्विस्ट करते थे, और ट्विस्ट करने से क्या बन जाता था, पर रोप बन जाता था, उसको हम लोग बोलते थे रोविंग। ठीक है, और ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फिर से वीडियोस को बार बार देखते रहिए। अब वो जो आपके पास स्ट्रेंड्स मिल जाता था, ठीक है, उसको कॉम करके प्रिपेयर करके स्पाइनिंग किया जाता था, जिससे हमको क्या मिल जाता था, ऊल का यार्ड मिल जाता था। ऊल का यार्ड मिलने के बाद इसको फैब्रिक बनाते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताओ भाई सिल्क फाइबर का। तो सिल्क फाइबर जनरली कैसा होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है और बहुत सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है और फाइन भी होता है, जो इसको स्पेशल बनाता है। इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर में डाई कर सकते हो, और इसका जो लस्टर होता है, चमक बहुत ही बेहतरीन होता है, जो अट्रैक्ट करता है लोगों को। और सिल्क बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है सर, उसको स्ट्रेच कर सकते, इवन 25% उसके ओरिजिनल साइड से उसको स्ट्रेच करके ज़्यादा बनाया जाता है। यानी अगर कोई 100 मीटर का है तो 100 मीटर वाले को, ठीक है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 125 मीटर लंबा बना सकते हैं। यानी 100 मीटर को कन्वर्ट करके क्या बना दिया, स्ट्रेच करके आप 125 मीटर्स के बना चुके। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आपको डिस्टिंग्विश करना है उल को किससे भाई, कॉटन फाइबर से। कुछ स्पेशल बातें बताएं आपको कॉटन फाइबर के बारे में। सबसे पहले कॉटन फाइबर प्लांट से मिलता है, उल फाइबर तो एनिमल से मिलता है। कॉटन को जब वो बर्न करते हैं तो क्या निकलता है, आस निकलता है। ठीक है, और उसमें स्मेल आता है किसका, बर्निंग पेपर का। लेकिन जब हम एनिमल फाइबर को जब बर्न करते हैं तो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आता है, किसका, बर्निंग हेयर का। हो गया ना दो डिफरेंस दोनों का। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको बता रहा है कि किस तरीके से हम लोग सिल्क लेते हैं किसी कुकून से। तो आपको पता होता है कि जो ही कुकून कैटरपिलर के चारों ओर तैयार हो जाता है, तो हम लोग वहां से उसको क्या करते हैं भाई, मलबरी ट्री से उसको ले लेते हैं। लेने के बाद उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के बॉईल करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर का पुपा जो है वो मर जाता है, और अपने को क्या मिल जाता है, अपने को मिल जाता है कुकून्स। ठीक है, अब कुकून्स को सॉर्ट किया जाता है साइज के अनुसार, कलर के अनुसार और टेक्सचर के अनुसार, जो अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है उसकी अलग की जाती है। ठीक है, फिर से उसको वार्म वाटर में क्या किया जाता है, डाल के सेपरेट किया जाता है उसके फाइबर को। जब उसका फाइबर सेपरेट हो जाता है तो सिंगल फाइबर तो बढ़िया स्मूथ होता है, उससे काम हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अप टू 10 कुकून के फाइन फाइबर्स को एक साथ रोल आउट करते हैं, तब बनाते क्या चीज़, एक थ्रेड बन जाता है किसका, सिल्क का। जब सिल्क का थ्रेड बन जाता है ना, उस थ्रेड को रोलिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, तब जाके अपने को बहुत ही अच्छा एक सिल्क फाइबर मिलता है, जिससे हम लोग क्या बना चुके होते हैं, सिल्क थ्रेड। और सिल्क थ्रेड से फैब्रिक बन जाता है सर, और उस फैब्रिक से आप क्लॉथ प्रिपेयर कर सकते। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, आपको कह रहा है कि आपको एक लाइफ साइकिल बताना है किसका, मोथ का। सबसे पहले मैंने बताया कि सिल्क मोथ जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रोड्यूस करने के बाद क्या हो जाता है, डाई कर जाता है। ठीक है, डाई करने के बाद उस एग्स को कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जहाँ से एक हैच होता है, और एक हैच होने के बाद उसमें से निकलता है लार्वा, जिसको हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उस कैटरपिलर को मलबरी ट्रीज पे डाल दिया जाता है, जिससे वो खूब खाता है और ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद वो एक स्टेज आता है जब वो क्या करता है भाई, कैटरपिलर
अपने स्किन को सेट करना शुरू करता है 4 टाइम्स वाइल दे ग्रो। धीरे धीरे ग्रो करने के टाइम में अपने स्किन को वो सेट करता है, ठीक है। सेट करने के बाद क्या होता है, जब वो लगभग 1 मंथ का हो जाता है, लगभग 1 मंथ का हो जाने के बाद वो ईटिंग स्टॉप कर देता है, खाना खाना। जो ही खाना खाना स्टॉप कर देता है, फार्मर समझ जाता है कि अब दे आर रेडी टू स्पाइन कोकून, ठीक है। अब जब कोकून बनना शुरू हो जाता है तो पूरा जो कैटरपिलर है वो बदल जाता है। किसमें? कैटरपिलर बदल जाता है पूपा में। याद रखना किसमें बदल जाता है भाई? पूपा में बदल जाता है, ठीक है। और एक जो सिंगल सिल्क फाइबर है ना, वो लगभग कितने किलोमीटर का होता है भाई? 1 किलोमीटर लंबा होता है, ठीक है। यानी आपने क्या देखा भाई? सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आ गया एक को हैच करने से क्या निकला भाई? एक को हैच करने से निकला, फटाफट बताना, लार्वा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? लार्वा को हम लोग कैटरपिलर भी बोलते थे, ठीक है। अब वो क्या होता है, जब कोकून पूरा बन जाता है, ठीक है, तो जो पूरा कवर्ड होता है कोकून से, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? उसके बाद हो जाता है वो पूपा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब पूपा पूरा कवर्ड होता है किसके साथ? ये कवर्ड होता है कोकून के साथ। अब ये पूपा और कोकून जब रेडी हो जाता है, खाना खाना बंद कर देता है, ठीक है, तब जाके ये ब्रस्ट हो जाता है। अगर हम लोग उसको बॉईल ना करें तो क्या होगा? ये जो पूपा है वो ब्रस्ट आउट करेगा, कोकून के अंदर से बाहर निकल जाता है। जहाँ बाहर निकलता है तो फ्लाई तो कर नहीं सकता, इसलिए ज़्यादा दिनों तक भी जिंदा नहीं सकता। यानी सबसे पहले क्या हुआ भाई? सिल्क का मोथ आया, ठीक है। सिल्क मोथ ने एग दिया और एग से लार्वा निकला। लार्वा डेवलप होकर क्या बना? पूपा। पूपा के चारों क्या कन्वर्ट हो गया? कोकून। जब वो बहुत खा के ग्रोन अप हो जाता है तो पूपा कोकून को ब्रस्ट करके बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद ज़्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर सकता। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बताना है आपको कि आखिर वूलन कारपेट का यूज एयरक्राफ्ट में क्यों होता है। अभी भी आंसर्स में हमने देखा था कि वूलन कारपेट जो होता है फायर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसके कारपेट बनाए जाते हैं, ठीक है। अक्सर बोला जाता है कि नायलॉन क्लॉथ जो होते हैं, यानी कौन सा? आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल फाइबर जो केमिकल से बनता है, वो क्या होता है? वो आसानी से फायर कैचअप कर लेता है, और कैच करने के बाद मेल्ट करता है और बॉडी से स्टिक कर जाता है, जिस कारण से क्या होता है? आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कुकिंग के टाइम में तो इसको ना पहने, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाता है, आपके बॉडी को नुकसान आ जाए। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर कुछ लग जाए कि कुछ कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।